स्टार मेकर और इसके जैसे कई अन्य ऐप्स ने शुरुआत में मनोरंजन, गायन, नृत्य और लाइव प्रदर्शन के माध्यम से एक अच्छा मंच प्रदान किया। लेकिन धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म वित्तीय लालच, गिफ्टिंग सिस्टम और स्टेटस सिंबल्स के आधार पर जुए और ठगी के जाल में फंसते चले गए। इससे न केवल उपयोगकर्ताओं की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बल्कि कॉपीराइट, टैक्स चोरी और अन्य कानूनी समस्याएं भी उभर रही हैं। इस विस्तृत रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। स्टार मेकर केस से एक सिंगिंग और डांसिंग ऐप से चलता फिरता जुआ घर बन गया। गाने के कॉपीराइट की ठगी और टैक्स चोरी के मामले, अवैध गिफ्टिंग और कॉइन सिस्टम द्वारा चलाया जा रहा जुआ, मैच लाइव रूम और स्टेटस सिंबल का दुरुपयोग, भारत में अवैध गैम्बलिंग ऐप्स की स्थिति, भारत सरकार और राज्य सरकारें इन ऐप्स पर कैसे पाबंदी लगा सकती हैं, वित्तीय नुकसान उठाने वालों की सहायता और उनके धन की वापसी, उचित कानूनी कार्रवाई और रोकथाम के उपाय। स्टार मेकर कैसे एक सिंगिंग और डांसिंग ऐप से चलता फिरता जुआ घर बन गया। स्टार मेकर ने शुरुआत में एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां उपयोगकर्ता अपनी गायन और नृत्य प्रतिभाओं को साझा कर सकते थे। इसे एक रचनात्मक मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन समय के साथ इसमें वित्तीय लाभ कमाने के तत्व जोड़े गए। का प्रमुख उदाहरण गिफ्टिंग सिस्टम है। इसमें उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं को गिफ्ट्स भेज सकते हैं। यह गिफ्टिंग सिस्टम धीरे धीरे एक प्रकार का जुआ बन गया, जहां लोग डिजिटल टोकन, जिन्हें कॉइन या गिफ्ट्स कहा जाता है, के लिए वास्तविक धन खर्च करते हैं। गिफ्टिंग के माध्यम से जुआ उपयोगकर्ता गिफ्ट्स के नाम पर पैसे खर्च करते हैं ताकि वे ऐप में लोकप्रियता हासिल कर सके। गिफ्ट्स भेजने और प्राप्त करने के आधार पर लोन रैंकिंग प्राप्त करते हैं। इससे स्टार मेकर जैसे प्लेटफॉर्म पर जुए का माहौल बनने लगा, क्योंकि उपयोगकर्ता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐप पर गिफ्ट्स खरीदने में खर्च करते हैं। लालच और प्रतिस्पर्धा, ऐप के भीतर कई इनाम योजनाएं और प्रतियोगिता चलाई जाती है, जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अधिक से अधिक गिफ्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित करना है। उपयोगकर्ता लालच में फंस जाते हैं और कई बार अपने वास्तविक जीवन के धन को इस जुए में लगा बैठते हैं। गाने की कॉपीराइट की ठगी और टैक्स चोरी के मामले, कॉपीराइट उल्लंघन एक बड़ी समस्या है, जहां ऐप पर उपयोगकर्ता बिना उचित अनुमति के गाने गाते और साझा करते हैं। इसका उद्देश्य नुकसान उन कलाकारों और म्यूजिक इंडस्ट्री को होता है जिनके गानों का इस्तेमाल बिना लाइसेंस के किया जाता है। कॉपीराइट की ठगी, अधिकांश गाने और संगीत जिनका उपयोग स्टार मेकर जैसे ऐप्स पर किया जाता है, कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आते हैं। जब उपयोगकर्ता इन गानों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऐप्स उचित लाइसेंसिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करते और इससे संगीत उद्योग को भारी नुकसान होता है। वित्तीय नुकसान उठाने वालों की सहायता और उनके धन की वापसी, कानूनी प्रक्रिया, उपयोगकर्ताओं के पैसे और उनके समय की बर्बादी को देखते हुए सरकार को ऐप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐप्स ने किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी या अवैध गतिविधियों में भाग लिया है तो उन्हें मुआवजा देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को मुआवजा, अगर उपयोगकर्ताओं ने अपने धन और समय का नुकसान उठाया है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए। कानूनी कार्रवाई, ऐप्स के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, टैक्स और कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे ऐप्स को सख्त सजा दी जाए। सरकार की भूमिका, भारत सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल गैम्बलिंग के खिलाफ कड़े कानून लागू किए जाएं और अवैध ऐप्स पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। स्टार मेकर और इसके जैसे अन्य ऐप्स द्वारा किए जा रहे वित्तीय शोषण